काम नहीं ले रही है। लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, तमाम आयोगों के पास जा रहे हैं, तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं हो पाया है। हर एक संभव प्रयास इन शिक्षा मित्रों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सरकार इनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना कम है कि इनका जीवन यापन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन सरकार फिर भी इन सारी चीजों को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही। यहाँ तक कि सरकार भी ये चीज मानती है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा मित्र संगठन है या फिर शिक्षा मित्र जब शासन प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि आप लोगों की समस्याएं जो है वो जरूर हल की जाएंगी, और ये समस्याएं वास्तव में गंभीर समस्या है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात बोल दी कि जो शिक्षा मित्रों की समस्याएं उन पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी, उसके बाद समस्याओं का हल किया जाएगा। लेकिन आज तक ना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की, न ही इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हुआ। इस बीच में यह भी देखने को मिला कि मानसून सत्र में जब तमाम आवाजें उठाई गई इन शिक्षा मित्रों की, तो सत्ता पक्ष ने एक बात जरूर कही कि हमने 3500 से 10,000 रुपए मानदेय किया था इन्हीं शिक्षा मित्रों का, लेकिन सरकार ये बात भूल गई कि इन्हीं शिक्षा मित्रों का मानदेय 40,000 से 10,000 भी किया गया था। दूसरी तरफ देखने को मिला कि एक ही बार विधायकों और मंत्रियों ने कहा कि उनका मानदेय और वेतन बढ़ना चाहिए, तो ऐसे में देखने को मिला कि लगभग 40% वेतनमान इन मंत्रियों का, अधिकारियों का बढ़ गया, और उसके बाद भी सरकार ने शिक्षा मित्रों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर शिक्षा मित्रों का क्या कुछ कहना है, इस विषय में जानने के लिए जब अटल टीवी की टीम ने शिक्षा मित्रों से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद और हमारा नमस्कार। पवन गोलिया जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार शासन प्रशासन से मानदेय बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, और इस दौरान मानसून सत्र जब चल रहा था तो देखने को मिला कि जो यूपी के विधायक और मंत्री हैं उनके वेतन में लगभग 40% की वृद्धि हुई है, और भी जो अन्य भत्ते इन्हें मिलते हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन शिक्षा मित्रों का मुद्दा, जो कि एक बहुचर्चित मुद्दा है कहा जाए उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर अभी तक सरकार कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। जबकि सदन में जब ये बात उठाई गई, बार बार ये बात कही गई कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय अब बढ़ना चाहिए, तो सरकार ने एक बात साफ तौर पे कह दी कि हमने 3500 से 10,000 रुपए मानदेय किया है। जबकि ये उस वक्त की बात है जब कभी 3500 बहुत हुआ करता था, लेकिन इस वक्त पर 10,000 भी इन शिक्षा मित्रों को कम लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? एक तरफ लगातार विधायकों मंत्रियों के वेतन और भत्ते बढ़ते जा रहे हैं और शिक्षा मित्रों के बारे में सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं जी कि हमको अन्य कर्मियों के, किसी विधायकगण के, नेतागण के विकास, यदि वे अपने हित में योजना बना रहे जी, अपने जीवन को बेहतर बनाने की योजना बना रहे हैं जी, तो हमको इससे कोई परेशानी नहीं जी। लेकिन हम भी राज्य के कार्मिक हैं जी, और लंबे समय तक, पूरा लंबा समय कीमती जो जीवन का हमारे था, हमने बेसिक शिक्षा विभाग को शिक्षण कार्य करते हुए दिया। जी, ये राज्य की असंवैधानिक अमानवीय व्यवस्था है जो इतने लंबे समय तक आपने हमको संविदा कर्मी के आधार पर गुलाम बनाए रखा, एक शिक्षक को, योग्य शिक्षक को जी। और बार बार अगर आप हमको माननीय उच्चतम न्यायालय के आधार पर रिवर्ट बैक किया गया जी 25 जुलाई 2017 को जी, तो जो हमको माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया था जी, क्या दिया गया था कि हम टेट पास करेंगे, हमने टेट पास कर दिया, आपको उम्र में छूट मिलेगी, आपको भारांक मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार ने हमारे साथ असमानता का, पक्षपात का व्यवहार करते हुए जी भर्ती परीक्षा का आयोजन कर दिया। हम तब चुप रहे। 68,500 की आपने भर्ती निकाली जी, तब आपने हमारे साथ पक्षपात किया, हम तब चुप रहे। 69,000 भर्ती निकाली आपने, हम तब चुप रहे, आपकी हर बात मानते रहे। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, जो आपका सम्मानजनक वेतन बढ़ाने का 1 साल हो गया, हम जब से चुप हैं। तमाम ज्ञापन, मेमोरेंडम, प्रत्यावेदन, निवेदन, अनुनय, विनय करते हुए तमाम जनप्रतिनिधि के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से, तमाम अधिकारियों के माध्यम से, व्यक्तिगत मिलकर ये कंटिन्यू जी हम लोग कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। ये ऐसा कैसा, ये तो उत्तर प्रदेश की शासन जो है हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जो भारत के लोगों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नहीं करती। ये स्पष्ट है। झूठ की भी हद हो, आश्वासन की, भाषण की भी झूठ की हद होती है। आप कमेटी बनाते हैं, कभी आप
कभी आप जो है माननीय उच्च न्यायालय को टाइम लेते हैं कि हमको एक महीने का समय दे दे, हमको 2 महीने का समय दे दे। आप माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो प्रमुख सचिव हैं वो 2 महीने का समय मांगते हुए क्षमा मांगते हैं उच्च न्यायालय से, और आप विधानसभा में हमको हतोत्साहित करने के लिए स्पष्ट बताते हैं कि हमारा अभी शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि का कोई मामला नहीं है। जी। ये गैर संवैधानिक व्यवहार है, ये अमानवीय व्यवहार है राज्य सरकार का। स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आपने योग्य उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र कार्यरत हैं वो योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे श्रेष्ठ है और अनुभव है, आपने उनके साथ ये अमानवीय असंवैधानिक व्यवहार किया जा रहा है। जी। तमाम साथी, ऐसा दिन कोई नहीं है जो साथी अवसाद में आकर जी आर्थिक अभाव में, सामाजिक प्रताड़ना में किसी न किसी साथी की ऐसे में मृत्यु हो रही है, और आपके मन में उनके प्रति जरा सी संवेदना भी थी। उनके बच्चे, उनका परिवार, जिस शिक्षक ने लंबे 20 वर्ष बेसिक शिक्षा को सेवा देते हुए दे दिए, उनके बच्चे आज लावा सड़क पर खड़े। ये दोस्ती है, ये जो शासन, जो ब्रिटिश शासन था उससे भी क्रूर नीति है इनके साथ, जो झेल रहा है उसके व्यवहार से पूछिए कि ना उसके पास घर बचा है, ना कपड़े बचे हैं, ना उसके पास खाने के लिए सामान बचा है, ना पैसा बचा। क्या करें जी, क्या कर सकते हैं जी। तो हम आपको ज्ञापन दे सकते हैं, आपको प्रत्यावेदन दे सकते हैं, आपसे अनुनय कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। आपके जनप्रतिनिधि के माध्यम से आपसे मुलाकात करते हैं। ये सारे काम हमने लगभग 8 वर्षों में कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का पसीना, उनका कोमल मन, उनका विकास का जो हृदय है वो जरा सा भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के प्रति नहीं पिघला है। ये घोर अन्याय कार्य है, असंवैधानिक कार्य है, अमानवीय कार्य है, जो पूर्णतः शिक्षा मित्रों को जो है बंधुआ गुलाम बना के रखा हुआ है, उनके अधिकारों से वंचित किया हुआ है। आप उच्चतम न्यायालय कहता है आपको, आप उनकी बात नहीं मान रहे जी हैं, आप उच्च न्यायालय के आदेश पर नहीं मान रहे, तो आप क्या करना चाहते हैं जी? इसका कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? क्या ये वेलफेयर स्टेट है? क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या लोकतंत्र है? तो ऐसे कौन से कारण हैं जो आप इनकी मृत्यु होने पर भी सेवा लेने के बाद भी जरा संवेदनशील नहीं है जी? एक आम नागरिक के इसलिए यदि एक किसान की एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, यदि सांप काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है, यदि आपके भीड़ तंत्र में किसी की मृत्यु हो जाती है, आप लाखों करोड़ों मुआवजा उनको देते हैं, लेकिन शिक्षा मित्र के प्रति आपके पास न दया है, न भाव है, न संवैधानिक व्यवहार है। जी पवन गोलिया जी, जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने मानवाधिकार आयोग में भी एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर आपने बताया था कुछ चीजें हो रही हैं, तो अभी इस वक्त पर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नई चीजें हुई हैं इस दौरान? देखिए, हम लोग शिक्षक हैं तो हमारी ड्यूटी है कि अपनी समय अनुसार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको लिखित में जो है अपनी शिकायत दर्ज कराना, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने राष्ट्रपति महोदय को भी शिकायत दर्ज कराई है, हमने जो मानवाधिकार है आयोग है उनको भी शिकायत दर्ज कराई है, और हमने राज्य सरकार को भी प्रत्यावेदन दिया है। अभी उस पर कोई कार्रवाई अभी लगी नहीं, ना अभी कोई मैसेज आया है उधर से। मैं कल भी दिल्ली गया था और उसमें अभी तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि क्या उस पर कार्रवाई होगी। उन्हें रिमाइंडर भेजा जा रहा, भेजने का कार्यक्रम है, और अभी ये सारी व्यवस्था हम लोग कर ही रहे हैं। हम सारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से, सारे प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से, और अब जन समर्थन के निकलेंगे। हमारे पास जीवन के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हम अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो आप हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो इससे हमको अपना जीवन भी बचाना है। तो हमने क्या करा है कि हम अब सार्वजनिक रूप से भिक्षा मांगेंगे, भीख मांगेंगे और अपना जीवन बचाएंगे, अपने बच्चों का भी जीवन बचाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता। जी पवन गोलिया जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद और हमारा नमस्कार।